डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब सकुशल होंगे। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था अव्यय। ठीक है, तो अव्यय में अपन ने देख लिया था कि अव्यय किसे कहते हैं। ठीक है, और अव्यय के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? उपसर्ग, जिनको अपन ने इनसे पहले वाला टॉपिक था उसमें देख लिया था। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, अव्यय सबसे पहले आपने देख लिया था। अव्यय का अर्थ होता है, व्यय का अर्थ परिवर्तन होता है, जिसमें कोई परिवर्तन या विकार न हो, जैसे का तैसा बना रहे। ठीक है, कि किसी लिंग में, विभक्ति में, वचन में किसी तरह का कोई परिवर्तन न होना। ठीक है, तो अपन ने पहले वाली वीडियो में काफ़ी अव्यय पढ़ लिए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज कुछ प्रमुख और अव्यय हैं। ठीक है, कनिचित, कोई। ठीक है, ये अव्यय हैं जिनका अर्थ आपको समझना, पहचानना और इसका क्या अर्थ है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब तक आप सेंटेंस, जैसे कोई भी वाक्य आ गया आपके सामने और अगर आप उसका अर्थ नहीं समझ पाए तो आप उस वाक्य में जो आएंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं मोस्ट ऑफ अव्यय, कि फिलिंग द ब्लैंक छोड़ देंगे और आपको 2 या 3 अव्यय दे देंगे, उनमें से छांट के आपको उस फिलिंग द ब्लैंक्स में उस अव्यय को भरना, अर्थात वाक्य दे देंगे। ठीक है, या फिर कोई अव्यय शब्द दे देंगे और उससे कोई वाक्य बनाना। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले मुख्य जितने अव्यय हैं उन सबको पढ़ लेना चाहिए। खलु का अर्थ होता है निश्चय, माँ मत, वृथा बेकार, धिक धिक्कार, सर्वदा हमेशा, उच्चाई के साथ देखो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ निश्चय, जोर से। निश्चय का अर्थ होता है धीरे से, नीचे से, या नीचे बहुत धीरे। एकत्र, एक जगह। बही, बाहर। तत्, वहाँ से। नूनम, निश्चय ही। सद्य, शीघ्र। अहर्निशम, निरंतर। वैसे तो अहर का अर्थ होता है और दिन, और निशम का अर्थ होता है रात। अब लेकिन जब दिन रात तो उसको अपन क्या कह देते हैं? निरंतर, लगातार। अभीतः, दोनों ओर। किंच, और क्या। सत्यम, निरंतर। तरही, तो। ध्रुवम, निश्चय। नाना, विभिन्न। इव, समान। क्वचित, कहाँ। चिरम, देर तक। असंकृत, कई बार। किमपि, कोई भी। कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि, कहीं भी। प्रति, की ओर। यत, की या चूँकि। पूर्वतः, सामने या आगे। अतएव, इसलिए। क्रम से, लगातार, अर्थात क्रम के अनुसार। न, नहीं। कुचित, कुत्सित, कहीं। यद्यपि, यदि प्लस अपि, अगर। मृषा, झूठ। पुरा, प्राचीन काल। एकदा, एक बार या एक समय। सदा, हमेशा। शनै, धीरे। उभयत्र, दोनों तरफ, दोनों जगह। अधः, इसके बाद। क्व, कहाँ। दिवा, दिन में। कथचित, किसी प्रकार। ऋते, बिना। परितः, चारों ओर। किम, क्या। प्रकामम, पर्याप्त। ऋतम, सत्यम। समीचीनम, ठीक। विना, बिना। एवं, इस प्रकार। तावत, तब तक। और यावत, तावत के साथ ही आता है यावत, जब तक। ही, क्योंकि। किमुत, और क्या। संकृत, एक बार। वा, अथवा। तथा एव, वैसे ही। इति, समाप्ति के अर्थ में बोलते हैं इति। अपितु, लेकिन। तू, तो। बहुधा, बहुत ज़्यादा, या फिर अपन अक्षर के अर्थ में भी ले लेते हैं। पुनः, दोबारे या दोबारा। परम, स्वीकृति बोधक, कि अपन जिस चीज़ को स्वीकार करते हैं उसके अर्थ में। किंचित, थोड़ा। तूषणीयम, शांत या चुपचाप। इसके बाद देखिए। नो, नहीं।
अंतरे बीच में, तूषणियम चुप शांत, परसवय परसों, ठीक है। इसके बाद निश्चय नीचे, इह यहाँ, नक्तम रात्रि में, कदाचित किसी समय, इष्टय कुछ या थोड़ा, मुँह बार बार, अथय किम हाँ तो क्या, मतलब जब अपन बोलते हैं ना हाँ तो क्या हुआ, कुछ बोलते हैं तो क्या, ठीक है ऐसा है तो फिर क्या हुआ, पृथक अलग के योग में, कदापि ने कभी नहीं, सम्यक भली भांति, जब मैंने यावत का बोला था तब मैंने तावत का बोला था, तो यावत और तावत जब तक तब तक, एव ही अंतरेण बिना, नो चेतय नहीं तो, यदि नहीं, इसका अर्थ नहीं तो भी कह सकते हैं, यदि नहीं भी कह सकते हैं। आरात है दूर या समीप, प्राकः पहले, अनिश्चय और भी, तथापि तथा प्लस अपि फिर भी, अधः नीचे, प्राय बहुतायत तत् इसलिए, केंचित कोई, संप्रति अब, एतावत इतना अधिक, इतः यहाँ से। तो ये अपने मोस्ट जितने भी आपके अव्यय थे उनका आप एक बार हिंदी में अनुवाद देख लेंगे कि इनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए महत्वपूर्ण अव्यय का वाक्य में प्रयोग, जो मैं पहले बोल रही थी कि महत्वपूर्ण जो अव्यय हैं उनका वाक्य में, जिस प्रकार से 2-3 अव्यय शब्द दे देते हैं उनका वाक्य में प्रयोग करना, ठीक है। तो एव दे दिया, अब एव का आपको पता होना चाहिए, एव का अर्थ क्या होता है, ही, एव का अर्थ क्या होता है, ही। प्रसादे एव तस्य शिक्षा अभवत्, प्रसादे एव तस्य शिक्षा अभवत्। अब आपको पता है क्वेश्चन किस टाइप से मिलेगा कि एव की जगह डैश 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 कर देंगे, खालिस्तान बना देंगे, और एव कुत्रापि प्रति ऐसे कोमा में करके आपको 2-3 अव्यय शब्द दे देंगे और फिर आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स भरवाएंगे। अगला देखिए किमपि, आपको अर्थ पता होना चाहिए, किमपि का अर्थ क्या होता है, कोई भी। अब तम खालिस्तान दुखम न अनुभवेत, तो किमपि, ये खालिस्तान छोड़ के भी भरवा सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको 2 जैसे दे दिया, एक आपको दे दिया किमपि और दूसरा ओब्लिक करके आपको दे दिया एव, दोनों में से आपको चूज करके भी भरवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एकदा, तो खालिस्तान स लग्डेन चलंत वृद्धम अपश्यत, तो एक बार, तत्र वहाँ, देवदत्त खालिस्तान आगच्छत, खालिस्तान की जगह बनना है तत्र, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। अब देखो जब मतलब कोई भी अपन को जगह का हो, कुत्र क्वेश्चन मार्क चिन्ह मिले तब तो आपको कुत्र, यहाँ देखो कुत्रापि, कहीं भी, कुत्र प्लस अपि, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं मिला, क्योंकि इसके साथ अपि था। लेकिन कुत्र आपको मिले, कुत्र या कुत ये सब मिले तो आपको प्रश्न मार्क भी, ये मोटी पहचान होती है, देख सकते हो आप। कुत्रापि कहीं भी, सह कुत्रापि शांति, न अलब्ध, अधः नीचे, सिद्धार्थ वट वृक्षस्य, खालिस्तान बोधियम अलब्ध। इसके बाद देखिए पुरा, प्राचीन, पुरा हस्तिनापुर शांतनु नाम नृपति अभवत्, पुराने समय में हस्तिनापुर, जब पुराना प्राचीन काल में, आपको इनके अर्थ याद होंगे तो आप डाल सकेंगे। च का अर्थ होता है और, देवदत्त सूर है, उदार है, खालिस्तान आसिफ, देवदत्त सूरवीर और उदार। लेकिन आपको पहले इनका अर्थ देखना होगा, वाक्य के अर्थ पे बाद में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यत है, क्योंकि यत राज्य देवव्रतस्य अधिकार है अस्ति, यत की मम एषा प्रतिज्ञा अस्ति, खालिस्तान अहम ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि,
कदापि अहम खालिस्तान राज्यम न अधिकारिष्यामि। कदापि अहम कदापि राज्यम न अधिकारिष्यामि। सदा हमेशा अहम खालिस्तान ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि। साथ धीव्र सती अवत्या नृपतिना सह विवाह करोत्। साथ आम हाँ आम त्वम आम फलानि त्रोटयित्वा प्रक्षिपय। तू तो अहम तु सचेतयामि। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर पे, अत्र यहाँ, सर्वे अत्र आगच्छन्तु, सभी यहाँ आ जाओ। तो भाई ऐसे कि स्थान बताया है ना, तो अत्र। जब आपको इस अत्र का अर्थ ही नहीं पता होगा तो आप कैसे भर पाओगे? तो इनका सबसे पहले सभी अव्यय का आपको अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। तरही तो, तरही यूयम एकम फल पादपय आरोप्यते। अतएव इसलिए, अतएव कथयतम। ठीक है, इस प्रकार से अपना जो अव्यय का टॉपिक था वो अपन ने देखा कि अव्यय क्या होते हैं और मुख्य मुख्य अव्यय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।